आती है अंजलि संख्या पद्धति के अंदर? अंतरराष्ट्रीय संख्या, राष्ट्रीय संख्या, रोल नंबर, ना नंबर रुपेश आप बताओ। अब ठीक से ध्यान दीजिए, ठीक है। संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्या संबंधित सारी चीजें आती है। संख्या पद्धति के अंदर संख्या संबंधित सारी क्या क्या अंक, संख्या क्या होती है, ठीक है, फिर संख्याएं कौन कौन सी होती है, ठीक, ये सारी किसके अंदर चीजें के अंदर आती है? संख्या पद्धति, इसलिए इसका नाम रखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आती है कि संख्या अंक क्या होता है। अंक किसे बोलेंगे? जैसे कि 1, ध्यान देंगे जरा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये क्या है बताओ भाई? ये क्या है? 0। ये क्या है? 1 क्या है? अंक है, संख्या है, या दोनों है? संख्या। ये 2, 2, 3, 4, ये 1, यहां से यहां तक क्या बोलेंगे? संख्या। 1 से 12 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 0 से लेकर 9 तक, ध्यान देना, 0 से लेकर 9 तक जो संख्याएं होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम अंक भी बोलते हैं और संख्याएं भी बोलते हैं। अंक भी बोलते हैं और संख्याएं भी। आगे बात समझ में आई? इन्हें क्या बोलते हैं? हम अंक भी बोलेंगे और संख्याएं बोलेंगे। बट जो इसके बाद आएंगी आफ्टर द 9 नंबर, इनकी जो संख्या 9 के बाद आएंगी वो सारी संख्याएं होंगी, ना कि अंक। अंक का मतलब कि जिसमें एक डिजिट होता है वो अंक कहलाता है। अंक की समझ गए? अंक की आप समझ? जहां पर एक डिजिट होगा उससे क्या बोलेंगे? अंक। ठीक। जहां पर एक से अधिक डिजिट होंगे वो क्या कहलाएंगे? नंबर, संख्या। वो क्या कहलाएंगी? संख्या। बट ऐसा भी नहीं है, अंक संख्याएं हो सकती है, अंक संख्याएं हो सकती है, लेकिन संख्याएं अंक नहीं हो सकती है। तभी दिखाया ना अंक और, क्योंकि मैं बोलूंगा कि आपके पास कितने पेन हैं, आप 3 पेन बोलोगे, 3 तो संख्या हुई। हम जब खेल करते हैं तो संख्या 4 बोलते हैं, 4 संख्या 4। जो हम खेल खेलते हैं, कौन सा वाला खेलते हो? यस, ठीक है। जो भी एक गेम खेलते हैं हम संख्या वाला, तो हम संख्या 2 बोलते हैं, संख्या 3 बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती है, ये अंक भी होते हैं और संख्याएं भी होती है। लेकिन इसके बाद जो भी होती है सारी क्या होती है? संख्याएं होती है अनंत तक। एक चीज समझ में आ गया ना? संख्या किसे बोलते हैं, अंक किसे बोलते हैं? नहीं आया? आ गया। हाँ। इसके बाद आता है, जैसे कि ये हमने संख्या लिखी, ये एक संख्या है ना, अंक तो नहीं है, बट हम पूछेंगे, अगर हम पूछेंगे अंक कौन कौन से हैं, आप पूछोगे इसमें एक 2 अंक है, एक 4 अंक है, एक 5 अंक है और एक 6 अंक है ना। इसका इकाई अंक 6 है, इसका इकाई अंक 5, दहाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 4। यानी कि जब हम किसी एक डिजिट के बारे में चर्चा करते हैं तो वो अंक होता है। वो क्या होता है? अंक। इतना समझ में आया? आ गया कि संख्या किसे बोलते हैं और अंक किसे बोलते हैं। अब इसके बाद आते हैं काउंटिंग। ठीक। अब कुछ चीजें हैं, इसमें आप पहले पिछली क्लास प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं सारी चीजें, उसका रिवीजन कर रहा हूं क्योंकि मैं इस मेन पर्पज इस चीज को बताने, और इसमें जो एक चीज है वो आपकी सुनी है 6th 7th 8th में,
और फिफ्थ में भी है एक जगह पर, 9th में। ठीक है, तो हम पहले बताएंगे प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है, सबको पता है या किसी को नहीं है जिसे पता नहीं प्राकृतिक संख्या? पता है सबको? 1 2 3 4 5 राहुल समझ आ रहा है? तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से बोलते हैं जहां से गिनती शुरू होती है, वो क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या। जहां से गिनती शुरू होती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कहां तक जाएंगी? अनंत तक, नो लिमिट। गिनती को खत्म हो सकते हैं कभी? अब के बाद करोड़ आ जाएगा, करोड़ के बाद खरब आ जाएगा ना, 10 करोड़ ऐसे ऐसे करके बढ़ते रहेगा, बढ़ते जाएगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, खरब, लंग, 10 लंग, शंख, 10 शंख। ठीक है, ऐसे करके बढ़ते रहते हैं, अभी बहुत है। ठीक, अगर चाहो तो लिख सकते हैं, लिख लोगे? कितने साल लग जाएंगे? 6-7 दिन 10 बजे तुम लिख के लाओगे, ठीक है? लिख लाओगे कितने तक? 1 अरब तक लिख के लाओ। लिख दोगे? गुड। तुम्हारे लिए काम हो गया। फिर हाँ, मैं कॉपी में दूंगा उसको, आपको अंक बड़े बनना है, इसलिए जल्दी आती है। लिख लाओगे ना? पक्का? कितने के तक? समझ में आ गया ना? नहीं लाओगे तो सर कितने दिनों में आ रही है? तो पूछिए पहले। 7 दिन आएगा, 1 हफ्ते का। 7 दिन बाद चाहिए, 1 करो सीधे बैठो, नहीं पड़ेगा, लिख लूंगा मैं। चलो जैसे लिखे। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई ना? पीछे विक्रम समझ में आ गई, तुम्हारी समझ में आ गई, तुम्हारी नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है इंग्लिश में। प्राकृतिक संख्या जो संख्या 1 से अंत तक जाती है वो प्राकृतिक संख्या, ठीक। इसके बाद यस यस यस, इसके बाद ये पूर्ण संख्या है। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं। पूर्ण संख्याओं में एक संख्या से हम गिन नहीं सकते, ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या सम्मिलित कर लेते हैं? प्राकृतिक संख्या जैसे 1 शुरू होती है वैसे ही पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। ये भी पूरे कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझ में आ गई। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या 0 से। प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 0 को सम्मिलित करने से क्या बन जाती है? आप ये बताएंगे क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती है? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? कुछ तो होगा। ये संख्या इससे संबंधित है, तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है ना। लेकिन ये संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या सम्मिलित नहीं है? 0 सम्मिलित नहीं है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, आ रहा हूं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं है। बट पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो सकती है, ठीक। प्राकृतिक संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आ गया। अब आते हैं सम विषम। पूरा बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या बोलते हैं जितने से आते हैं, जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होंगी? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी वो सम संख्या,
ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी, या आप बच्चों में तो आप समझ सकते हो जिस संख्या में 2 का पहाड़ा जाता है वो सम संख्या, जिसमें 2 का पहाड़ा नहीं जाता है वो विषम संख्या। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है पूरी बात, तो वो सम संख्या, 2 से विभाजित नहीं हो रही तो वो विषम संख्या। 2 का व्यस्त का नियम क्या होता है, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो 2 से विभाजित हो जाता है ना। जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगर 2 से विभाजित हो जाएंगी तो यानी कि वो क्या है, सम संख्या। ठीक है, क्या लिख दूं, जो संख्या 2 से विभाजित होती है, जो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, जो संख्या 2 से विभाजित की है, और इसका आसान ट्रिक क्या है, 0, 2, 4, 6, 8 इकाई कितनी बड़ी संख्या भी लिख लो आप, इतनी बड़ी संख्या भी लिख लो आप, चाहे आपको सिर्फ सम और विषम पता करने के लिए इसमें 2 से भाग नहीं देना है, ये क्या है, विषम संख्या। इसको आपने सम और विषम पता करने के लिए पूरी भाग देना है 2 से। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए कि इकाई क्या है, 3 है, 3 में 2 का पहाड़ा नहीं जाता, तो संख्या क्या है, विषम। ठीक है, नहीं तो हम विभाजित करने में लग जाएंगे तो कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे, 5 मिनट नहीं भी लगेंगे तो 3-4 मिनट भी लग जाएंगे, 2 से इसमें भाग करने में, 2 से डिवाइड करने में लग जाएंगे ना। तो इतने टाइम से सिर्फ, और जब क्या हमें उत्तर में क्या लिखना है, सम या विषम। हमसे क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में कि संख्या बताइए सम है या विषम है। अब हम उसको काटने में लगे हैं 2 से, फिर ये भाग किया, फिर ये भाग किया, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, 5-3-4 मिनट लग जाएंगे ना। बट अगर हमें ठीक पता है कि काय में क्या आते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, तो हमें बता देंगे समय क्या, समझ आया सपना। ठीक है, इतना भी क्लियर हो गया ना। सम संख्या, विषम संख्या इसका उल्टा हो गया, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। कितनी चीजें आती है किसमें, संख्या पद्धति के अंदर। ठीक है, और भी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, ये क्या होंगी, समझ आ गया ना। जो संख्या 2 से विभाजित होती है सम, जो नहीं होती है विषम, उल्टा हो गया। ठीक है, समझना है। इसका जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो सम संख्या, जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होते हैं वो विषम संख्या। यानी कि उसकी इकाई अंक में क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है ना। ये क्या हो जाएंगे, विषम संख्या। 7 भी दो, 7 बदल 1, 3, 5, 7 में। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब आते इसके बाद भाज्य और अभाज्य, जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, इस पर ध्यान दें। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। इसका एक नाम और है 4th क्लास में। ठीक है ना, क्या है इसका नाम, एक और नाम से जाना जाता है इसको, यौगिक संख्या के नाम से। किस संख्या के नाम से जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, भाज्य संख्या को और किस नाम से जाना जाता है, यौगिक संख्या के नाम से। हाँ, ऋण संख्या बता रहा हूं। ठीक है, भाज्य संख्या भी आ सकता है, कभी यौगिक संख्या भी लिखा सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भाज्य संख्या भी लिखा सकता है और यौगिक संख्या भी आ सकता है। ठीक, अब ये क्या होती है, हम पहाड़े कहां से पढ़ते हैं, 2 से पढ़ते हैं ना। तेज कहां से पढ़ते हैं, 2 से पढ़ते हैं, 1 का तो नहीं पढ़ते ना। तो आप सीधे सीधे याद करो, सीधे सीधे एक चीज ध्यान रख लो, जिसमें किसी संख्या का पहाड़ा जाता है वो भाज्य संख्या, जिसमें किसी का भी पहाड़ा जाता है वो क्या है, भाज्य संख्या। 2 भाज्य, भाज्य, अभाज्य। ठीक है, 2 क्या है, भाज्य। एक का तो बिल पढ़ते नहीं हम, 1 दूना। तो मैं क्या कह रहा हूं, जिसमें किसी अन्य का पहाड़ा जाता है, किसी अन्य का पहाड़ा जाता है वो भाज्य।
जिसमें किसी अन्य का पहाड़ा जाता है शॉर्टकट, जिसमें किसी अन्य का पहाड़ा जाता है, जिसमें किसी अन्य का पहाड़ा जाता है वो क्या होगी